नमस्ते सभी को। आज हमारा रीडिंग का टॉपिक है कि आपका अगला 3 महीने कैसे रहेगा। तो हमारे पास 3 पाइल हैं, पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3। पाइल 1 है ये एक एंजल, परी। पाइल 2 है एक फिश, मछली। और पाइल 3 है शेर, लायन। तो गहरी सांस लीजिए, अपने आप को शांत करिए और जिस भी पाइल की तरफ आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हैं वो आपके लिए है। ठीक है, नीचे टाइम स्टैम्प है, उस टाइम स्टैम्प पे क्लिक करिए और अपनी पाइल पे जाइए। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं पाइल 1 से। तो मैं इन पाइल्स को साइड में रख दूँ और ये रहा हमारा पाइल 1। नमस्ते पाइल 1। ये उन लोगों के लिए पाइल है, रीडिंग है, जिन्होंने ये परी या एंजल चूज़ किया है। तो पहली चीज़ जो मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि जो कुछ भी है आपके आसपास, आप बस इतना समझिए कि आप ब्लेस्ड हैं। भगवान की दया है आपके ऊपर, ऊपर वाले की दया है आप पे। और उसके लिए थैंक यू बोलना मत भूलिएगा। भगवान के सामने, ऊपर वाले के सामने कम से कम एक बार आंखें बंद करके जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए थैंक यू बोलिए। ठीक है, अब हम ब्रेकअप देखते हैं। हमारे पास ये ओरेकल कार्ड्स हैं जो मैसेज है भगवान की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, जिस किसी को भी आप मानते हैं उसकी तरफ से आपके लिए। और ये कुछ कार्ड्स हैं जो हमारा करियर बताएंगे। ये 2 निकले हैं, वैसे मैं यूजुअली एक ही सोचती हूँ। ये फाइनेंस, ये गोल वाला रिलेशनशिप, थोड़ा सा इधर खिसका दें ताकि बाकियों के लिए ज़रा जगह मिले। ये एक चीज़ जो ज़रूर करें अगले 3 महीने में, ये एक चीज़ जो ना करें अगले 3 महीने में, ये है अगर आपके मन में कोई सवाल है तो उसका जवाब। ठीक है, अगर किसी के लिए भी मुझे क्लैरिफायर की ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्लैरिफायर लेंगे। नहीं, चलिए चलते हैं आपके करियर से। अगले 3 महीने में आपका करियर कैसा रहेगा। एडजस्टमेंट, ज़्यादातर ऐसा होगा कि जो आप देंगे वो आपको वापस मिलेगा। जितना आप काम करेंगे उतना आपको काम मिलेगा। आप बैलेंस बना सकते हैं, अपने हिसाब से चीज़ें कर सकते हैं। जितना ज़्यादा काम करते जाएंगे उतना काम मिलता भी जाएगा। ठीक है, तो मतलब अगर मान लीजिए आपके पास 10 टास्क हैं जो आपको 10 दिन में ख़त्म करना है, लेकिन आप बहुत फास्ट थे, आपने 5 दिन में ख़त्म कर लिया, तो ऐसा नहीं होगा कि अगले 5 दिन आप फ्री रहेंगे कि आपने 5 टास्क 10 दिन में कर लिया, आप बहुत तेज़ थे, बहुत फास्ट थे, अब 5 दिन आप फ्री रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। 5 दिन आपको अगला और काम मिलेगा, बट अच्छी बात यह है कि अगला जो और काम मिलेगा उसका रिटर्न भी आपको मिलेगा। तो लोग रिकॉग्नाइज़ करेंगे, लोग देखेंगे कि हाँ, आपने जो काम हमने आपको 10 दिन में करने के लिए बोला था वो आपने 5 दिन में कर लिया। तो आप केपेबल हैं, आप में ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो लोग अच्छा देखेंगे उसमें। तो अच्छा है आपके लिए। देखिए हमारे पास कोई क्लैरिफायर। आप लोगों की हेल्प करेंगे, आपको रिटर्न में हेल्प मिलेगा। मतलब जैसा आप करेंगे वैसा आपको मिलेगा। जिस फीलिंग के साथ करेंगे वो फीलिंग वो वो भी मैटर करती है। तो अगर आप किसी मतलब से किसी की मदद कर रहे हैं तो आपको उस हिसाब से रिटर्न मिलेगा। अगर आप एक अच्छी इच्छा के साथ कुछ कर रहे हैं तो आपको वैसा रिटर्न मिलेगा।
टू ऑफ wands, फूल और हैंगमैन। ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ डिसाइड करना पड़े, और वो बड़ी चीज़ भी हो सकती है, छोटी चीज़ भी हो सकती है। बड़ी चीज़ का मतलब आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये आप में से कुछ लोगों को, आप अभी तक आपने जितना काम किया है उसके लिए आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मतलब मानिए अभी तक आप बहुत अच्छा काम कर रहे थे, तो आपको एक टीम का मैनेजर बनाया जा रहा है, बट अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको एक्चुअली मैनेजर बनना है कि नहीं। आंख बंद करके रिस्क मत लीजिएगा, बिल्कुल मत लीजिएगा। अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए, आपको पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है। थोड़ा सा सोचिए, हर तरफ से सोचिए, सिर्फ एक एंगल नहीं, हर एंगल सोचिए। तो अगर आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी, चाहे वो नया प्रोजेक्ट हो, चाहे वो नया रोल हो, चाहे आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कुछ अगर डिसाइड करना है आगे बढ़ने के लिए, तो आंख बंद करके कोई भी डिसीज़न मत लीजिएगा। उसको हर तरीके से देखिए, हर तरीके से सोचिए, अपना टाइम लीजिए, तब रिस्पॉन्स दीजिए। ठीक है, अपना टाइम लीजिए और रिस्पॉन्स दीजिए। देखते हैं आपका। जल्दीबाजी मत करिए, बिल्कुल जल्दीबाजी मत करिए, चीज़ें स्लो करिए। और जल्दीबाजी की उम्मीद भी मत करिए, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी स्लो चलेंगी। देखते हैं आपके फाइनेंसेस कैसे हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स और टेम्परेंस। तो फाइनेंसेस में ऐसा है कि आपको प्लान करने की ज़रूरत है। हो सकता है ऑल ऑफ अ सडन बहुत सारा खर्चा आए, लेकिन आप अगर प्लान करेंगे कि उसको कैसे हैंडल करना है, तो आप कर सकते हैं। एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो आपके साथ, बट अगर मान लीजिए आपके घर में चोरी हो गई, तो अब आप कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें चली गई जो आपको ज़रूरी है, मतलब चाहिए ही। आपका लैपटॉप चला गया, आपका टीवी चला गया, अब वो चीज़ जो है आपको चाहिए ही, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हैं। तो अब आपको अलग अलग बहुत सारा खर्चा है, लेकिन आप आराम से थोड़ा टाइम देके थोड़ा फाइनेंसेस मैनेज करेंगे, तो आपको पता है कि आपको जो होम इंश्योरेंस है उससे आपको वो पूरे के पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली नुकसान कुछ नहीं है। एक बाहर पैसा जा रहा है, बट पैसा आएगा भी, बैलेंस बनेगा, बराबर का जाएगा बराबर का आएगा। और इसमें आपको थोड़ा बहुत टेंशन हो सकती है कि कैसे करें, बट अगर आप मैनेज कर लेंगे, कैसे कर लेंगे, तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, अपने डिसीज़न के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। जल्दीबाजी में कोई डिसीज़न मत लीजिए, और किसी से सलाह लीजिए, किसी से बात करिए। कभी कभी क्या होता है कि अपनी बात बोलने से, शेयर करने से खुद को कुछ क्लैरिटी आती है, खुद को कुछ नया आइडिया आता है, अपने आप को समझ में आता है। सामने वाला कुछ बोले ना बोले, खुद को समझ में आने लगता है। तो शेयर करिए, अपने अंदर मत रखिए अपने फाइनेंसेस इशू को या फिनेंशियल प्लान को। किसी जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं उससे शेयर करिए, और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। ठीक है, देखें आपका रिलेशनशिप कैसा है। 4 ऑफ सॉर्ड्स। रिलेशनशिप थोड़ा सा, आपका ज़्यादा इंटरेस्ट रिलेशनशिप की तरफ लग नहीं रहा, आपका मन थोड़ा सा रिलेशनशिप से उठा हुआ है, और आप मोस्टली सेल्फ लव पे ध्यान दे रहे हैं। हम देखते हैं क्लैरिफायर लेके। तो यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि आप खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आप सीख रहे हैं कि दूसरों पे कैसे इमोशनली डिपेंडेंट नहीं होना है, और खुद पे कैसे अपने ऊपर इंडिपेंडेंट, इमोशनली इंडिपेंडेंट कैसे रहना है। आपको मेडिटेशन हेल्प करेगा
थोड़ा सा वॉक वॉक करिए, बाहर जाइए, गार्डन में काम करिए, थोड़ा नेचर में अगर आप रहेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और इंट्यूशन आपका हाई होगा, तो मेडिटेट करेंगे तो आपको बहुत सारे सवाल का जवाब मिलेगा। कुछ नया शुरू होने वाला है आपकी लाइफ में, तो आपने अपने आप को बांध रखा है, आप अपने आप को ओपन नहीं कर रहे, लेकिन कुछ नया शुरू होने वाला है आपकी लाइफ में, जो कि बहुत स्टेबल रहेगा। तो एक कोई नया रिलेशनशिप आएगा आपकी लाइफ में जो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो कोई भी हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं, कोई फर्दर फ्यूचर में मतलब प्रेमिका, लव रिलेशनशिप, ऐसा कुछ हो सकता है, जो कि ऐसा रिलेशनशिप है जो कि आपको दुख सुख सब में आपके साथ रहेगा। तो अगले 3 महीने में आपके पास एक ऐसा रिलेशनशिप आने वाला है, कम से कम एक ऐसा रिलेशनशिप आने वाला है जो बहुत स्ट्रांग होगा और जो हर दुख सुख में आपका साथ देगा। धीरे धीरे बढ़ेगा, वो धीरे धीरे बढ़ेगा। धीरे बढ़ने का रीज़न ये है क्योंकि आप धीरे लेके जाएंगे चीज़ों को। आपने अपने आप को अपने अंदर कन्फाइन कर रखा है, जो कि ठीक है। आप धीरे धीरे समझेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, बट एक अच्छा रिलेशनशिप, स्टेबल रिलेशनशिप आएगा आपकी लाइफ में। अब देखें, एक चीज़ जो आपको ज़रूर करनी चाहिए वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। थोड़ा सा अपने आप को ना, यहाँ पर भी पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो जो आप अपने आप को अगले 4 महीने में कन्फाइन कर रहे हैं, अपने आप से वो कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा एक्सपैंड करिए, अपने आप से बाहर निकलिए। सेल्फ लव इज़ गुड, अच्छी बात है, बट अपने आप को उसमें बंद मत करिए, बांधिए मत। आप अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपनी वॉक कर रहे हैं, बट अपने आप को बाकी लोगों से काटिए मत। दूसरों के लिए भी टाइम निकालिए, क्योंकि आपको फिर रिलेशनशिप थोड़ा बेटर होगा उससे। तो जो ये रिलेशनशिप आ रहा है, जो कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, जो स्लोली मूव करेगा क्योंकि आप इनिशिएटिव नहीं ले रहे, उसको थोड़ा सा उसमें पैशन डालिए, थोड़ा सा आगे बढ़ाइए उसको, है ना? ठीक है। अब देखें एक चीज़ जो आपको नहीं करनी चाहिए, अब बिना सोचे समझे डिसीज़न नहीं लेना है आपको। ये आपके करियर में भी था, यहाँ पर सोच समझ के डिसीज़न लीजिए, बिना सोचे समझे डिसीज़न मत लीजिए। लोगों की बात मत सुनिए, थोड़ा सा देखिए क्या सही है क्या गलत है, ठीक है? लोगों की बातों में मत आइए। बहुत बहुत क्लियर मैसेज है, किसी और की बात नहीं सुनना है, किसी और की बात में नहीं आना है, कुछ नेगेटिव नहीं सोचना है, नहीं तो चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी, ठीक है? ध्यान से समझिए, जल्दीबाजी में डिसीजन मत लीजिए, सोच समझ के आगे बढ़िए, ठीक है? स्लो मत रहिए, लेकिन अंधाधुंध भी मत चलिए, ठीक है? अब आप एक सवाल पूछिए जिसका जवाब हाँ, ना या शायद में होगा। सवाल कैसा भी हो सकता है, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये होगा नहीं होगा, ऐसे कोई सवाल पूछिए। थोड़ा सा पॉजिटिव सवाल होगा, नेगेटिव की जगह, तो आंसर समझना ज़्यादा आसान होता है। जैसे क्या मैं पास नहीं होऊंगा का आंसर अगर नहीं आता है तो नहीं, पास नहीं होगे। हाँ आता है तो हाँ, पास नहीं होगे। तो उसकी जगह एक पॉजिटिव आंसर पूछिए, को पॉजिटिव क्वेश्चन पूछिए, क्या मैं पास होऊंगा? तो आंसर आएगा हाँ पास होगे, नहीं नहीं पास होगे, इस तरीके का। तो पॉजिटिव क्वेश्चन पूछिए। अब देखते हैं आपका, आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करिए, फोकस करिए और फिर वापस से वीडियो प्ले करिए। हम देखते हैं जवाब क्या है, हाँ, ना या मे बी में। तो जवाब है हाँ। आपने जो भी सवाल पूछा है उसका जवाब हाँ है। आपको सोच समझ के कदम आगे बढ़ाना है, जब पूरी चीज़ आपके हाथ में हो तो आगे बढ़ना है।
अचीवमेंट मिलेगी, लेकिन आपको ग्राउंडेड रहना है एकदम, पूरा सारी चीज़ें आपके हाथ में होनी चाहिए। इसके बाद चीज़ों को आगे बढ़ाना है, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाना है, थोड़े डिसिप्लिन में रहना है। अब जैसे मान लीजिए आपने सोचा है कि आपको आपकी हेल्थ अच्छी करनी है, बिल्कुल आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपको वेट कम करना है अगले 2 महीने में, आप कर पाएंगे। लेकिन उसको प्लान करिए, मतलब एकदम पहले ही दिन जाके जिम में जाने की ज़रूरत, में पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले शुरू करिए घर से, घर में रेगुलर एक्सरसाइज करिए, देखिए आप डिसिप्लिन में आ पा रहे हैं नहीं आ पा रहे, फिर इसके बाद आप जिम पे पैसा लगाइए। ठीक है, पता चला आपने पहले दिन ही जिम पे पैसा लगा दिया और आप जिम तो जाते नहीं, रूटीन तो बना नहीं, तो वो पैसा बर्बाद होगा। तो सोचिए, प्लान करिए, फिर आगे बढ़िए। डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत है, रिस्पॉन्सिबल होने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, अब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। माई फियरलेस फ्रीडम लाइट्स अप द वर्ल्ड। मैंने अभी आज सुबह एक रीडिंग अपलोड की है अपने इंग्लिश चैनल में। हो सके तो आप उसको देखिएगा, वो शॉर्ट शॉर्ट वीडियो है, मैं उसका लिंक नीचे डालूँगी। वो ये मैसेज आपके लिए है बिल्कुल, क्योंकि ये सेम मैसेज मुझे फ़ील हो रहा है कि अगर कुछ नेगेटिव मन में आता है तो उसको पॉजिटिविटी से चेंज करिए, अपना पर्सपेक्टिव बदलिए। ठीक है, हैव फेथ इन, डू नॉट वरी अबाउट, नाउ इज़ द टाइम टू, देयर विल बी सक्सेस फ्रॉम एंड बेनिफिट्स। ठीक है, तो जो भी है, अगर आप मतलब बेसिकली ये है कि चिंता मत करिए, थोड़ा सा भगवान के ऊपर सो छोड़िए। चॉइसेस बहुत सारी हैं आपके पास, ठीक है, लेकिन सोच समझ के डिसाइड करिए कौन सा पिक करना है, रैंडमली पिक मत करिए। जो चीज़ दिखने में अच्छी है ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो आगे भी अच्छी हो। ठीक है, तो मतलब हर पीली चीज़ सोना नहीं होती। ठीक है, तो समझिए कि वो सोना है या नहीं है, आपको सोना चाहिए भी या नहीं चाहिए। ठीक है, तो हर ऑप्शन को अच्छे से समझिए, अपना हर हर डायरेक्शन से समझिए, हर तरीके से समझिए, उसके बाद कोई एक्शन लीजिए। ठीक है फाइल 1, थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए सो दैट मैं और वीडियोस बना सकूँ, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ हेल्प मी, ज़रूरी है मेरे लिए। ठीक है, मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, और अपना व्यू शेयर ज़रूर करिएगा, प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करिए, मेरे लिए ये सब चीज़ें बहुत हेल्पफुल हैं। ओके, मिलते हैं फाइल 1 अगली रीडिंग में। अब मैं मूव करूँगी सेकंड पाइल की तरफ। देखें पाइल 2 में क्या है, कहाँ है हमारा पाइल 2, हमारा पाइल 2 यहाँ है। तो पाइल 2 जिन्होंने ये मछली चूज़ किया है, हम देखेंगे कि अगला 3 महीना कैसा होगा आपका। तो इसे देख के ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि कुछ परेशानी, कुछ मुसीबत या तो है या किसी वजह से आने वाली है, बट हो सकता है ऐसा ना हो, ये सिर्फ आपके मन का डर हो। ठीक है, ये हो सकता है कि कोई चीज़ लकी होने वाली है, लेकिन आप डर की वजह से आगे बढ़ नहीं रहे हों और आप मिस कर दें। ठीक है, तो थोड़ा सा अपना ध्यान से देखिए कि एक्चुअली वो आपका डर है या सच्चाई है। ठीक है, हम देखते हैं आपका ब्रेकअप। हमारे पास ये कार्ड्स हैं, आपके पास एक्स्ट्रा कार्ड्स हैं, ये है मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स।
ऊपर वाले का कोई मैसेज हो हमारे पास, वो इसके अंदर है। फिर ये टैरो कार्ड ये बताएगा कि आपका करियर कैसा है अगले 3 महीने में, आपके फिनेंसेस कैसे हैं अगले 3 महीने में, आपके रिलेशनशिप कैसे होंगे अगले 3 महीने में, एक चीज़ जो आपको ज़रूर करनी चाहिए, एक चीज़ जो नहीं करनी चाहिए, और एक सवाल का जवाब, हाँ, ना या शायद में। देखते हैं आपका करियर कैसा जाएगा। आपका करियर अच्छा है, बहुत पैशनेट है, बहुत मन लगेगा अगले 3 महीने में आपके लिए। और मतलब हर बार एक कोई नई चीज़ और नया चैलेंज होगा आपके पास, हर महीने एक नई चीज़ और नया चैलेंज होगा जिसको आप इंजॉय करेंगे, उस चैलेंज को आप इंजॉय करेंगे। देखते हैं कोई क्लैरिफायर। थोड़ा सा मतलब ओवर एक्साइटेड और ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाइएगा, अपने आप को ग्राउंडेड रखिए। एक बैलेंस होना चाहिए एक्साइटमेंट और कॉन्फिडेंस में। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके कभी कभी हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, उस चीज़ का ध्यान देना है, ठीक है। हम देखें क्लैरिफायर क्या है। नाइट ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ कॉइन्स, बहुत बढ़िया, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। हाँ, जैसे मैं कह रही थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मत होइएगा, क्योंकि आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, नया स्टार्ट मिल रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों को एक नई शुरुआत होगी, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, आप हायर लेवल पे बढ़ रहे हैं। आपका आपको फाइनेंशियल गेन हो रहा है। अगर आप बिज़नेस में हैं तो आप नई जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको नया रास्ता दिख रहा है सामने, और वो सक्सेसफुल भी होगा, आप आगे बढ़ेंगे उसमें। तो अगले 3 महीने में आप कुछ नया शुरू करेंगे, आपके साथ कुछ नया होगा और वो अच्छा होगा। वो फिनेंशियली आपके लिए अबंडेंस लेके आएगा, फिनेंशियली आपके लिए पैसे लेके आएगा। आपका फिनेंशियल ग्रोथ होगा आपके करियर के साथ। सो जो भी आपके करियर में चेंज हो रहा है वो फिनेंशियली ग्रो करेगा, और उस चीज़ को, वो चीज़ आपको बहुत अच्छी लगेगी और सुख देगी। सो प्यार से चीज़ें करिए, बहुत ओवर एक्साइटेड मत होइए, ओवर कॉन्फिडेंस को अवॉइड करिए। ग्रीन कलर लकी है आपके लिए, और जब भी आपको ऐसे लगे ना कि आप ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, थोड़ा सा शांति से बैठिए, आंखें बंद करिए और ज़मीन पर बैठिए, चुपचाप आंखें बंद करके, कुछ मत सोचिए। अपने आप एक्साइटमेंट थोड़ी सी सेटल डाउन हो जाएगी और आपको समझ में आएगा कि क्या करना है, ठीक है। अच्छा चेंज है आपके करियर में, उस चेंज की वजह से आपके फिनेंसेस में हेल्प होगी। फिनेंसेस आपको अभी लगता है, अभी आप थोड़ी चिंता में होंगे, अगले अगले 3 महीने में फिनेंसेस को लेके थोड़ी सी चिंता नज़र आ रही है। लेकिन समहाउ अगर मैं करियर की रीडिंग देखूं तो मुझे करियर में ग्रोथ नज़र आ रहा है, तो और उसका इफ़ेक्ट फिनेंसेस पे पड़ेगा। तो आपके फिनेंसेस चेंज होने चाहिए। अब ये हो सकता है कि अगले 3 महीने में आपको ये शुरुआत में, स्पेशली महीने के शुरुआत में, अभी अभी आप जिस स्टेट में हैं उसमें आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो कि अब मुझे प्रमोशन तो मिल रही है लेकिन मेरा पैसा कितना बढ़ेगा, है ना। मैं नया बिज़नेस तो शुरू कर रहा हूँ लेकिन इसमें प्रॉफिट कितना आएगा। तो वो चीज़ की क्लैरिटी आपको नहीं होगी, लेकिन बी एश्योर्ड, अगर आपको शुरू में शायद ऐसा लग रहा है, आप सोच में पड़े हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। आपको आप फिनेंशियली बहुत अच्छा करेंगे। रादर टू बी ऑनेस्ट, लोगों को कहीं ज़्यादा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा कमाते हैं, आपको नेम और फेम भी होगा। अगर आप किसी चीज़ में, किसी नई चीज़ में
इन्वेस्ट करेंगे, जैसे कि मान लीजिए आप कुछ नया सीख रहे हैं, ठीक है, उसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया तो उसका फ़ायदा फ्यूचर में होगा, उसको आप फ्यूचर में कैश करेंगे। तो अभी आप सीख रहे हैं पियानो कैसे बजाना है, ठीक है, और फिर हो सकता है डाउन द लाइन आप एक वर्ल्ड फेमस पियानिस्ट हो, क्योंकि जो भी आप अगले 3 महीने में आपके फिनेंसेस का यूज़ कर रहे हैं उसमें आपका नेम फेम इन फ्यूचर है, ठीक है। आप मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं, इन फ्यूचर अभी आप पीएचडी कर रहे हैं, इन फ्यूचर आप ऐसे रिसर्च में जाएंगे जो कि बहुत नामी होगा। तो अभी जो पैसा आप लगा रहे हैं उसका रिज़ल्ट आगे मिलेगा भविष्य में। तो पैसे लगा आप सोच रहे हैं काफ़ी कहाँ से लेके आएँ क्या करें, लेकिन मिल जाएगा आपको पैसा आराम से। अगर आपके पास नहीं है तो आपको कोई हेल्प करने वाला होगा, मोस्ट प्रॉब्ली आपके पेरेंट्स, नो, बड़े बड़े बुज़ुर्ग, चाहे वो पेरेंट हो चाहे ग्रैंड पेरेंट्स हों, चाहे अंकल आंटी, ऐसे जो भी लोग हों जो आपके बड़े रिलेशंस में हों, आपसे उम्र में बड़े, आपसे एक्सपीरियंस में बड़े हों, वो आपको हेल्प करेंगे। और इसका रिज़ल्ट, इस इनपुट का रिज़ल्ट, ये फाइनेंशियल खर्चा है लेकिन इस खर्चे का रिज़ल्ट आगे भविष्य में बहुत अच्छा है। अब हम देखते हैं हमारा रिलेशनशिप कैसा है। रिलेशनशिप में कुछ तो बदलाव है, बड़ा चेंज है, शायद आप कुछ नया शुरू करने वाले हैं। ऐसा हो सकता है कि अगर अगर आप कमिटमेंट के चांसेस हैं, चाहे आप कमिट करें किसी को या कोई और कमिट करे आपको, लेकिन हाँ, कमिटमेंट के बहुत बड़े चांसेस हैं यहाँ पे। हम लेते हैं थोड़े से क्लैरिफायर, ज़रा देखें और क्या मैसेज है। जो भी है, जो भी ये बदलाव है वो आपके अंदर, आपकी लाइफ में चेंज लेकर आएगा। ये रिलेशनशिप का जो भी चेंज है वो हो सकता है कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप हो रही हो, जिसका इन्फ्लुएंस, मतलब मान लीजिए आपने नई जॉब शुरू की, वहाँ पे आप किसी नए इंसान से मिले, अब उसके साथ आप काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हैं और उसका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर है, तो इस तरीके का बदलाव आएगा आपके अंदर, जो कि आपके लॉजिकल इन्फ्लुएंस होगा, आपके हार्ट पे भी इन्फ्लुएंस होगा। मोस्टली ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा चेंज है ये आप पूरी तरीके से बदलाव ला रहे हैं। देयर इज़, वो दो बड़े बड़े कार्ड हैं चेंज के, यहाँ पे आप पूरी तरीके से बदलाव ला रहे हैं अपने अंदर। कोई है जो आपके जीवन में आ रहा है जिसका इंतज़ार एक्चुअली था आपको, तो अभी तक आपने कुछ इनपुट डाला है जिसका रिस्पॉन्स अब मिलेगा। तो ऐसा हो सकता है कि कोई फ्रेंडशिप हो या कोई रिलेशनशिप हो, जिसमें आप अभी तक दे रहे हैं, आपको आप 10 देते हैं तो आपको 1 मिलता है, लेकिन भरोसा है आप दोनों के बीच। और दूसरी तरफ से भी हो सकता है कि आप कम देते हैं, सामने वाला आपको ज़्यादा देता है, तो उस रिलेशनशिप में चेंज है, ठीक है। अब ज़रा हम देखेंगे किस तरीके का चेंज है, कैसा चेंज है। अभी तक कोई रिलेशनशिप अगर स्टक है, आगे नहीं बढ़ी है, आप ज़्यादा नहीं दे पा रहे, आपको ज़्यादा नहीं मिल पा रहा, गिव एंड टेक इक्वल नहीं है, तो उसमें बदलाव है, वैसे रिश्ते में बदलाव है। जो भी बदलाव है वो जो बदलाव है वो स्टेबल बदलाव है, वो आगे रिलेशनशिप स्टेबल करेगा। जब देखते हैं कि कैसा बदलाव है, उस रिलेशनशिप में कैसा बदलाव है। ऐसा समझ में आ रहा है कि ये पॉजिटिव चेंज है। डेथ, ये चेंज तो होगा ही और ये बदलेगा ही, आप उस चीज़ को बदल नहीं सकते हैं। तो
पाइल 2, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अगर आपको कुछ छोड़कर आगे बढ़ना है तो आप अगले 3 महीने में ये बदलाव आएगा। अगर किसी को छोड़कर आपकी तरफ आना है, और वो कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो कोई इंसान हो, कोई रिश्ता हो, वो कोई काम भी हो सकता है। मान लीजिए कोई आपसे दूर है किसी काम की वजह से, अब वो काम छोड़कर आपके पास आ रहा है, आपके जगह पे काम करने के लिए आ रहा है, तो बदलाव है, रिश्ते में बदलाव है। जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके ऊपर आपने अभी तक काम किया है, वो बदलेगा, और वो अच्छे के लिए बदलेगा, आपकी खुशी के लिए बदलेगा। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में अगले 3 महीने में बहुत बड़ा चेंज है जो आपकी खुशी के लिए है, आपके लिए है। ठीक है पायल 2, अब देखते हैं एक चीज़ जो आपको करनी चाहिए, थोड़ा सा थमें, रुकें, ठहरें, अपने आप को समय दें। ऐसा टाइम करें जब आपको शायद कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपने अभी तक बहुत कुछ किया है, तो अभी समय है रुकने का, ठहरने का, थमने का। क्योंकि अचानक से जब ये बदलाव आएगा ना, तब चीज़ें एकदम उथल पुथल से होने लगेंगी। सो उससे पहले थोड़ा सा शांत रहें, शांति बना के रखें, अपने आप को शांत रखेंगे, आगे की चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। बहुत ज़रूरी है अपने आप को शांत रखना, हर तरह से। अब बिल्कुल काम, कोई रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं, कन्फ्यूजन नहीं चाहिए। एक चीज़ जो नहीं करनी है आपको, कन्फ्यूज़ नहीं होना। जिस भी सिचुएशन में हैं आप, 10 चीज़ें मत सोचिए। आप जितना सोचेंगे उतना नेगेटिव होगा, क्योंकि ये जो चेंज है, बड़ा चेंज, ये हैंडल करना इतना आसान नहीं है। इसको हैंडल करने के लिए आपको थोड़ा थमना है, शांत रहना है, ये दिमाग चलाना बंद करिए, बिल्कुल शांत रहिए, कुछ मत करिए अगले 3 महीने के लिए चीज़ें, क्योंकि अपने आप चीज़ें बदलेंगी। सिर्फ आपको अपने आप चीज़ें बदलेंगी, आपको सिर्फ और सिर्फ शांति से रहना है। ठीक है, अब पाइल 3 कोई एक पाइल 2 अब कोई सवाल पूछिए, हाँ ना या मे बी में हम जवाब देखेंगे उसका। प्लीज़ क्वेश्चन पॉजिटिव रखिएगा। क्या ये चीज़ होगी का आंसर हाँ या ना आएगा तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। क्या ये चीज़ नहीं होगी का आंसर हाँ या ना आएगा तो कन्फ्यूजन है। क्या ये चीज़ नहीं होगी, नहीं होगी, हाँ नहीं होगी, पता नहीं, बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो अगर आप नेगेटिव क्वेश्चन पूछते हैं तो आप खुद ही को आंसर दे रहे हैं पहले से ही, तो आप पॉजिटिव क्वेश्चन पूछिए, क्या ये चीज़ होगी, हाँ होगी, नहीं होगी। ठीक है, लेट्स सी कि क्या है, हाँ ना या शायद। शायद अब जो कुछ भी आपने सवाल पूछा है वो शायद हो सकता है, उस कुछ कंडीशंस हैं। पहले तो आपको चीज़ें समझना है, कुछ चीज़ें, कुछ बैरियर्स हैं आपकी लाइफ में ये चीज़ होने के लिए, और वो बैरियर को बदलना है, आपको चेंज लाना है। ये चेंज हरफेंट ज़रूरी है, ये चेंज। ठीक है, ये चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, आप ला रहे हैं, इस चीज़ को बदलेंगे तो ये चीज़ होगी। तो अगर ये रिलेशनशिप से रिलेटेड सवाल है आपका, तो आपको बदलाव लाना है, पूरी तरीके से कोई चीज़ ख़त्म करनी है ताकि आप दूसरी चीज़ों में बढ़ सकें। ये ज़्यादातर मुझे सोशल रिस्ट्रिक्शन दिख रहा है, तो अपने आप को एक्सप्रेस करिए, अपनी बात को आगे रखिए, अपनी बात बोलिए, अपने प्यार को एक्सप्रेस करिए, दुनिया को बताइए कि क्या है वो। दबिए मत किसी से, बिल्कुल मत दबिए। ये महीना और मई का महीना, तो अप्रैल और मई बहुत इम्पोर्टेंट महीना है। अगले 3 महीने में पहला 2 महीना जो है, अगर आप अभी देख रहे हैं वीडियो, तो अप्रैल और मई बहुत इम्पोर्टेंट मंथ है आपके चेंजेस के लिए। अगर ये वीडियो आप बाद में कभी देख रहे हैं, तो पहला 2 महीना
अगले 3 महीने में पहले 2 महीने बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। थोड़ी सी चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, समझ जाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो तो अपना दिमाग परेशान मत करिए, नेगेटिव चीज़ें मत सोचिए, छोड़िए, लीव इट देन एंड देयर, कुछ मत करिए, बस वहीं रहने दीजिए। देखें ऊपर वाले का क्या मैसेज है। When I focus on my inner light, I see the world through the lens of love. So हाँ, आपको इनर में जाके देखना है, क्योंकि ये मे बी वाली जो चीज़ है ना, ये आपको परेशान कर रही है, क्योंकि आपको ये बदलाव लेकर आना है। ये बदलाव कब आएगा, कैसे आएगा, देर से आएगा, अभी आएगा, बाद में आएगा, ये नहीं पता। बट इस बदलाव के लिए, ये अगले 3 महीने में जो बदलाव के लिए काम हो रहा है, जो बदलाव हो रहा है अगले 3 महीने में हो सकता है, और अगले 3 महीने में आप इस बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं। तो जो भी हो रहा है इसके लिए आपको सोचना है, समझना है, विद इन जाना है, आपको अंदर से क्या लग रहा है वो जानना है। ओके, अक्टूबर का टाइम भी अच्छा है आपके लिए, जैसे अप्रैल का टाइम इम्पोर्टेंट है, वैसे अक्टूबर का टाइम अच्छा है डिसीज़न लेने के लिए। मे बी अगर आप किसी के साथ यहाँ पर जो चेंज ला रहे हैं, मान लीजिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, आपको एक जगह, एक कंट्री छोड़ के आपको दूसरी कंट्री में जाना है किसी के साथ रहने के लिए, तो अभी से जो अगले 3 महीने में जो चेंजेस आएंगे, जो बदलाव आएगा, उसका इफ़ेक्ट आगे वो फ्रूटफुल होना शुरू होगा अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, ठीक है, अक्टूबर में मोस्टली। Service to others, what is good for us, your work, serving as a full-time job, do it a little at a little. So ये कह रहा है कि स्लो डाउन करना है, एकदम अचानक से भागते नहीं रहना, डू इट अ लिटिल एट लिटिल, धीरे धीरे। आपको कुछ तो छोड़ना है, कोई चीज़ पाने के लिए कोई चीज़ छोड़नी है। अब आपको सच को, जो आपका सच है उसको चूज़ करना है, ठीक है। जैसे ये भीष्म पितामह है, महाभारत की कहानी ज़्यादातर हम लोगों को पता है, बट अगर आपको नहीं पता तो महाभारत में ऐसा था कि दो कज़न्स में लड़ाई हो रही थी, एक सही था, एक गलत था, एक राजा था, और भीष्म पितामह ने ये वादा किया था कि वो लॉयल थे जो भी राजा होगा उसके लिए। तो मन से वो दूसरों के लिए, मतलब पांडव और कौरव थे, कौरव थे जो राजा थे, पांडव थे जो अपने हक के लिए लड़ रहे थे। तो भीष्म पितामह ने पांडवों के खिलाफ कौरवों की तरफ से लड़ाई की, बट मन में इच्छा उनकी थी कि वो सही जो था वो ये था कि वो पांडवों को हक मिले। तो आप ऐसे ही असमंजस में हैं, ऐसे असमंजस को आपको बदलना है, आपको सही चूज़ करना है, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल है पाइल 2, अगर आपको लगता है कि मैं आपको कुछ हेल्प कर सकती हूँ तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिए, मेरे ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। ओके पाइल 2, थैंक यू, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, मेरे लिए ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती हैं। थैंक यू यहाँ आने के लिए। अब हम मूव करेंगे पाइल 3 की तरफ, इसको फटाफट हटाएं हम और पाइल 3 की तरफ चलें। थैंक यू वेरी मच पाइल 2। चलिए चलते हैं पाइल 3 की तरफ। नमस्ते पाइल 3, ये रहा पाइल 3 हमारा। सॉरी। सो पाइल 3 वो जिन्होंने ये शेर चूज़ किया है। ऐसा फील होता है कि अगले 3 महीने में आप
कुछ बड़े डिसीजंस लेंगे जो सिर्फ आपको ही नहीं आपके आसपास के लोगों को भी अफेक्ट करेगा। तो बुद्धि से डिसाइड करेंगे आप, बल का प्रयोग करेंगे आप चीज़ें बदलने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका ब्रेकअप कैसा है। तो ये मैसेजेस हैं हमारे पास ऊपर वाले की तरफ से। ये कार्ड है आपका करियर अगले 3 महीने में कैसा होगा, ये फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, ये आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, ये एक चीज़ जो आपको करनी चाहिए, ये एक चीज़ जो आपको नहीं करनी चाहिए, और ये एक सवाल आप जो सोचेंगे पूछेंगे उसका हाँ ना या शायद में जवाब होगा। ठीक है, पायल 3। चलिए शुरू करते हैं आपके करियर से। अगले 3 महीने में आपका करियर कैसा है। कुछ चिंताएं हैं क्योंकि आपके पास बहुत सारा या तो काम है अलग अलग तरीके का, या आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन है दिमाग में कौन सी चीज़ कैसे करनी है या कौन सी चीज़ छोड़नी है कौन सी चीज़ पकड़नी है। हम ज़रा आपके लिए क्लैरिफायर लें, ये बहुत ज़रूरी है। मैं अगले 3 महीने में बहुत सारा असमंजस, बहुत सारा टेंशन देख रही हूँ, बहुत सारे ऑप्शंस देख रही हूँ जो कि आपके कॉन्फिडेंस को अफेक्ट कर रहे हैं। एक और कार्ड लेते हैं। तो ये आपके कॉन्फिडेंस को अफेक्ट कर रहे हैं, ये थॉट और ये जो सिचुएशन जिसमें भी हैं आप। 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स। सो ऐसा फील हो रहा है कि आपके करियर में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और जो कि आप एक्चुअली डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या करना है कैसे करना है। चाहे वो ऐसा है कि मल्टीपल जॉब्स हैं और कौन सा वाला डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जॉब्स हैं और कौन सा वाला पिक करें। आप अपना बिजनेस करें या आप जॉब जो 9 to 5 की जॉब है वो करें। और अपने बिजनेस में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। 9 to 5 वाले जॉब में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। इतनी सारे ऑप्शंस हैं आपके पास कि आप एक पे फोकस नहीं कर पा रहे। उसकी वजह से आप को ये समझ में नहीं आ रहा कि आप ये करें या वो करें, इसके साथ ऐसे ऐसे उसके साथ वैसे वैसे, डेज़ी चूज़ करें या रोज़ चूज़ करें। रोज़ स्मेल अच्छा करता है, डेज़ी बहुत क्यूट दिखता है, रोज़ के साथ थॉर्न है, डेज़ी बहुत छोटा है। तो आप समझ नहीं पा रहे क्योंकि आपको पसंद रोज़ भी है और डेज़ी भी है। तो उसके लिए क्या है, अगले 3 महीने में पहले तो आपके आसपास के ऐसे लोग होंगे जो आपको हेल्प कर सकते हैं। आप किसी से डिस्कस कर सकते हैं जिनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है इसमें। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आप जितने भी आइडियाज़ हैं आपके दिमाग में उन सबको सोचिए। मैं तो कहूँगी उनको लिखिए। ये उठा तो ऐसा ऐसा होगा, ये किया तो ऐसा ऐसा होगा, वो किया तो वैसा वैसा होगा। और फिर इसके बाद देखिए कि क्या करना चाहिए। उसमें भी इस चीज़ को कंसिडर करिएगा कि कौन सी चीज़ में आप बहुत अच्छे हैं ऑलरेडी। ठीक है। तो जैसे एग्ज़ाम्पल हुआ कि आप अच्छे पेंटर भी हैं, आप टैरो कार्ड रीडर भी हैं और आपके पास एक 9 to 5 की जॉब भी है जो आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आप एक टीम मैनेज कर रहे हैं। अब 9 to 5 वाली जॉब जो है वो आपको एक कंटिन्यूस मनी दे रही है। ठीक है। जिसमें आपने बरसों लगाए हैं, आपको 15-20 साल का एक्सपीरियंस है।
लेकिन आपका मन लगता है पेंटिंग में। आपको पता नहीं आप क्या पेंट करते हैं, बट मन है पेंटिंग में लगता है। दूसरी तरफ टैरो कार्ड रीडिंग भी है। आप टैरो कार्ड रीडर भी बन सकते हैं। आप बहुत अच्छे इंट्यूटिव वो हैं। आप ज़्यादा लोगों को अभी टाइम नहीं देते क्योंकि आपके पास 9 to 5 की जॉब है। तो आप क्या करें, आप तीनों सिचुएशंस को लिखिए। आपको कहाँ पे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो देखिए। आपको क्या चाहिए, एक टैरो कार्ड रीडर बनेंगे तो ऐसे 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 होगा, एक पेंटर बनेंगे तो ऐसे 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 होगा, एक मैनेजर बनेंगे तो ऐसे 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 होगा। अब बस उसमें सबसे ज़्यादा कंसिडरेशन ये करना है कि एग्ज़ाम्पल है, मैनेजर में आपने ऑलरेडी, आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है। टैरो कार्ड रीडर में आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है। मैनेजर में आपके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है। टैरो कार्ड रीडिंग तो आपने अभी शुरू की है, लेकिन आप बहुत अच्छे हैं उसमें। तो कैसे आगे बढ़ना है, तो अगले 3 महीने में ये जो कन्फ्यूजन है आपके दिमाग में, उसको सॉर्ट आउट करने का बहुत अच्छा टाइम है। और उस चीज़ में इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कौन सी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है आपके अंदर, उस चीज़ को मत छोड़िएगा। अगर आप अच्छे से लोगों को पहचानते हैं, अच्छे मैनेजर हैं, और आप टैरो कार्ड रीडिंग भी अच्छी कर लेते हैं क्योंकि आप अपने इंट्यूशन को जो टैरो कार्ड में यूज़ करते हैं उसको ही आप मैनेजमेंट में भी यूज़ करते हैं। या तो दोनों चीज़ें पैरेलली करनी हैं, या फिर 4 दिन मैनेजर के रोल करना है, 3 दिन टैरो कार्ड रीडिंग करनी है, या पूरा मैनेजमेंट छोड़ना है, सिर्फ टैरो कार्ड रीडिंग करनी है। ये डिसाइड करने का सही टाइम अगले 3 महीने। तो अगले 3 महीने में आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। इस कन्फ्यूजन का जिसमें हैं आप, उसका एक रास्ता निकल जाएगा। आप देखें आपके फाइनेंसेस कैसे हैं। ऑब्वियसली बिकॉज आप इतना ज़्यादा कंफ्यूज हैं अपने करियर को लेके कि फिनेंसेस आपको समझ में नहीं आ रहे। और फिनेंसेस एक बहुत बड़ा रीज़न है आपके करियर में कंफ्यूज होने का। तो फिनेंसेस और करियर आपके कनेक्टेड है। आपको और पैसा मिलेगा चाहे आप ये चीज़ छोड़ें, चाहे आप मैनेजमेंट छोड़ के आप टैरो कार्ड रीडिंग करें, आपको पैसा मिलेगा। बट मैनेजमेंट में आपके पास ऑलरेडी पैसा है, वो स्टेबल पैसा है। टैरो कार्ड रीडिंग में आपको रिस्क है। ठीक है, तो आपका जो डिसीज़न है करियर का वो अफेक्टेड है फिनेंस से, फिनेंशियल डिसीजन से। ठीक है, अब ज़रा देखें कि और क्या मैसेज मिलता है हमें। बेसिकली आप अगले 3 महीने में थोड़ा सा चीज़ें छोड़ने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। सही चीज़ तो ये होगी कि आप देखिए, सारे ऑप्शंस लिखिए एक पेपर पे, और ये देखिए कि कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा सूट कर रही है। हेरोफेंट सी, कोई भी बदलाव लाने के लिए पहले सोचिए, समझिए, पढ़िए। जजमेंट जो भी आपको भगवान की तरफ से देना है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो भी आपको भगवान की तरफ से देना है, ये जिसमें आप एक्चुअली अंदर से और बचपन से अच्छा करते आए हैं, उस पे समझिए। हर एक चीज़ को, छोटे छोटे स्टेप को देखिए। अंदर की आपकी क्या क्वालिटीज़ है उसको देखिए। आप जो भी चीज़ डिसाइड करेंगे, चाहे वो आप मैनेजमेंट डिसाइड करें या फिर आप टैरो कार्ड रीडिंग डिसाइड करें, आपको पैसा आएगा। फाइनली स्टेबिलिटी होगी। जितना आप इनपुट डालेंगे उतना ही आपको वापस मिलेगा। लेकिन आपको अभी इस चीज़ के ऊपर समझना है। अगले 3 महीने में कुछ बदलाव नहीं आएगा। बदलाव लाने के लिए क्या क्या करना है वो अगले 3 महीने में डिसाइड होगा। देखते हैं आपका रिलेशनशिप। आपके रिलेशनशिप में थोड़ा सा आपको बच के रहना है।
कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको धोखा देंगे, दिख कुछ और रहे हैं और हैं कुछ और, ठीक है। और या फिर आपका दिमाग भी आपको धोखा दे सकता है। आपको जो लगता है कि कोई क्या है, वो एक्चुअली कोई और है। आपको जो लगता है वो नहीं है। तो रिलेशनशिप में आपको बहुत संभल के रहना है और अचानक कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है, क्योंकि अगला 3 महीने लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट नहीं है, या फिर आपका विज़न इतना क्लियर नहीं है कि आप देख सकें कि कौन इंसान कैसा है। बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत सारा कन्फ्यूजन है, और उसकी वजह से अगर किसी पे भरोसा किया तो धोखा भी मिल सकता है। तो आपको थोड़ा सा अपने अंदर की फीलिंग से बाहर निकल के सोचना है कि टू बी ऑनेस्ट अगले 3 महीने रिलेशनशिप में आप कुछ मत करिए। किसी पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, किसी पे इमोशनल डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको धोखा मिलने के चांसेस हैं। और खुद भी आप अपने आप को, आपकी खुद की फीलिंग आपको धोखा दे सकती है। आप खुद भी चीज़ें गलत समझ सकते हैं। तो इमोशनली आप कोई भी काम मत करिए, एकदम शांति से बैठे रहिए, अपने आप को अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व करिए, क्योंकि चीज़ें जैसी हैं वैसी दिख नहीं रही हैं आपको अगले 3 महीने में। एक चीज़ जो आपको करनी चाहिए, आप टाइम स्पेंड करिए लोगों के साथ, नए लोगों से मिलिए। ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका जो ट्रस्ट है वो आपको धोखा दे सकता है। ट्रस्ट मत करिए, लेकिन अच्छा टाइम स्पेंड करिए, अच्छा टाइम स्पेंड करिए, प्यार भरा टाइम स्पेंड करिए, नए लोगों से मिलिए, नए रिलेशनशिप बनाइए। लेकिन अभी स्टेबिलिटी की उम्मीद मत रखिए, ठीक है। क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए? कोई बहुत बड़ा बदलाव, एक्चुअली कुछ नज़र भी नहीं आ रहा। आप बदलाव के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आप अगले 3 महीने में सिर्फ सोचेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली कुछ करेंगे नहीं। तो कोई चेंजेस अगले 3 महीने में मत लाइएगा। सोचिए, प्रोसेस करिए, अपने आप को टाइम दीजिए। वो चेंज आने में क्या होगा, कैसे होगा, उसको टाइम दीजिए, उस पे फोकस करिए। लेकिन चेंज लेकर मत आइए। अगले 3 महीने में कोई चेंज मत करिए, ठीक है। आपका सवाल हाँ ना, आपके दिमाग में जो भी सवाल थे हाँ ना में, उसका जवाब हाँ है। तो आपने जो कुछ भी पूछा है उसका जवाब हाँ है। सूर्य भगवान को थोड़ा सा जल चढ़ाइए, थोड़ा सा आपका ईगो बढ़ सकता है, उस पे ध्यान दीजिएगा। अपने आप को दूरदर्शी बनाइए, दूर की चीज़ ज़्यादा क्लियरली नज़र आएगी। अभी का टाइम क्लैरिटी के लिए बहुत अच्छा है। जो ये अगले 3 महीने हैं उसमें पहला 1 महीना बहुत अच्छा है। सही चीज़ देखिए, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है अगले 3 महीने में सही चीज़ देखना। तो अगर सही चीज़ देखकर आप कुछ प्लान करते हैं तो हाँ, वो सही है, ठीक है। ट्रैवल वगैरह प्लान करना है तो करिए ट्रैवल। अगर आपका सवाल था कि कोई ट्रैवल होगा, तो हाँ होगा। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, अपना काम करिए, हार्ड वर्क पे ऑफ करेगा, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि अगले 3 महीने में आप कुछ इनपुट देंगे, उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा, हाँ आएगा, ठीक है। आप ये जो भी कन्फ्यूजन है इसमें फंसे हुए हैं, इसका कोई रिज़ल्ट निकलेगा, हाँ निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा, ठीक है। देखते हैं मैसेज ऊपर वाले की तरफ से। एनर्जी फ्लोज वेयर माई इंटेंशन गोज। सो आपको बहुत एनर्जी फ्लोज वेयर माई इंटेंशन गोज, जैसे आप कंफ्यूज हो रहे हैं बहुत, आपके रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है, आपके करियर में कंफ्यूजन है। सो थोड़ा सा पॉजिटिविटी लाइए, थोड़ा सा पॉज करिए, हर चीज़ को लिखिए, हर चीज़ को समझने की कोशिश करिए, तो चीज़ें
बदलेंगी। अगर कन्फ्यूजन में रहेंगे तो कंफ्यूज ही होते रहेंगे, ठीक है। व्हाट्स न्यू एंड डिफरेंट अबाउट, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करिए चीज़ों को लेके, स्पेशली रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। किसी से कुछ एक्सपेक्ट मत करिए, अगर आप कुछ दे रहे हैं तो दीजिए, ठीक है, बट किसी से एक्सपेक्ट मत करिए। नई चीज़ सीखेंगे आप इस अगले 3 महीने में। इमोशंस आपके थोड़े से बदलेंगे और आप नई चीज़ सीखेंगे, आप थोड़े से प्रैक्टिकल होंगे। वर्च्यू, थोड़ा सा ये है कि अपनी पूरी सच्चाई किसी को मत बताइए, झूठ भी मत बोलिए। एक युधिष्ठिर सत्य होता है ना, वैसा जीवन जिए, जो रूल के हिसाब से चलिए। जो रूल है, जो आपका कर्म है, धर्म है, वो करना है। धर्म के हिसाब से जो कर्म है वो करना है, ठीक है। तो आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा, ऊपर वाला अच्छा रिज़ल्ट देगा, ठीक है। फाइल 3, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है और आपको लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिए। मेरी सारी डिटेल्स, ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और प्लीज़ अगर आपको ये रीडिंग हेल्पफुल लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी उतना अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के लिए, और हम मिलेंगे अपनी अगली रीडिंग में आपसे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं। नमस्ते।